नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। गर्भावस्था के 9वें महीने में आने के बाद यानी कि अगर आप भी 37th वीक में आ चुकी हैं तो आपकी डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है। आपकी बॉडी में आप बहुत से चेंजेस कह लीजिए या सिम्टम्स कह लीजिए, उन्हें फील कर रही होंगी जो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन कई बार सारी चीज़ें नॉर्मल डिलीवरी की हमें दिखती हैं, सब कुछ सही रहता है, फिर भी हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। जिसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में आज हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। गर्भावस्था का 37वां सप्ताह फ्रेंड एक ऐसा हफ्ता होता है जिस दौरान तक बच्चा आपका सिर नीचे कर चुका होता है, और बच्चे का सिर नीचे करना बेहद ज़रूरी होता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बच्चे का सिर नीचे प्रॉपर तरीके से श्रेणी में फिक्स हो चुका है तो नॉर्मल डिलीवरी आसानी से 8 से 10 पुश में हो जाती है। लेकिन ये ही एक चीज़ ज़रूरी नहीं होती है, और भी बहुत से जो सिम्टम्स हैं आपकी बॉडी में दिखना ज़रूरी होता है जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेहद ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। फर्स्ट AFI लेवल यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड लेवल। काफ़ी महिलाओं में 9वें महीने तक आते आते AFI लेवल कम होने लगता है या सूखने लगता है। अगर आपकी गर्भावस्था का भी 37वां सप्ताह चल रहा है और AFI लेवल कम है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी इफ़ेक्ट कर सकती है, क्योंकि AFI लेवल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बच्चा प्रॉपर तरीके से हेल्दी रहता है, बच्चा मूवमेंट करता है, और यही AFI ही आपके बच्चे को नॉर्मल डिलीवर करने में और बच्चे का हेड डाउन करने में सहायता करती है। इसका लेवल एकदम सही रहना चाहिए। खूब सारा पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। योनि में अगर आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, तो इस कंडीशन में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी इफ़ेक्ट करती है। इन्फेक्शन होने के कारण आपको AFI लेवल भी कम हो सकता है, बच्चे का हेल्थ भी इफ़ेक्ट करता है और नॉर्मल डिलीवरी भी इफ़ेक्ट करती है। बच्चे के गले में एम्ब्लाइकल कॉर्ड्स के लूप आना, इससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी इफ़ेक्ट करती है। एक लूप है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा लूप आने पर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ आ सकती है, बच्चे को ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, या अगर एम्ब्लाइकल कॉर्ड के लूप्स टाइट हैं तो इमरजेंसी में आपका C-सेक्शन उसी दौरान करना पड़ सकता है, जैसे ही पता चलता है कि आपके बच्चे के गले में गर्भनाल है। प्लेसेंटा में दिक्कत आना, प्लेसेंटा अपनी जगह छोड़ दे। काफ़ी केसेस में अगर AFI लेवल कम है या इन्फेक्शन महिला को है तो प्लेसेंटा में दिक्कत आ जाती है, प्लेसेंटा अच्छे से काम नहीं करता है, बच्चे को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है, तो इस कंडीशन में भी बच्चे का मूवमेंट कम हो सकता है, AFI लेवल कम हो सकता है और नॉर्मल डिलीवरी इफेक्ट करती है। प्लेसेंटा प्रीविया, लो लेइंग प्लेसेंटा या लोअर सेगमेंट प्लेसेंटा की दिक्कत आपको है तो इस कंडीशन में भी आपको ब्लीडिंग की समस्या रह सकती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द आपको रह सकता है, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा सही समय पर हेड डाउन नहीं करता है, या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। इन सारे कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी कर पाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, और डॉक्टर्स आपको पहले ही कंफर्म कर देते हैं कि ये सारी कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी में है, आपकी प्रेगनेंसी में है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अब जो नॉर्मल सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, आपको थायराइड, BP, आयरन, इन सब का ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होने देना है, खूब सारा पानी पीना है। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, आँखों के आगे अंधेरा है या फीवर ज़्यादा रहता है, हेडेक ज़्यादा रहता है, तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें कि ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, हमें डॉक्टर से क्या मिलना है। ये नॉर्मल चीज़ें ही कई बार आपको इन्फेक्शन दे सकती हैं, आपके बच्चे की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अगर सही समय पर इनसे आप क्योर हो जाएं, मेडिसिन डॉक्टर से ले लें प्रॉपर तरीके से, तो बच्चे का हेल्थ अच्छा रहता है और नॉर्मल डिलीवरी आपकी इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो आपकी डिलीवरी की डेट कौन से महीने की है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।